बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में बड़े 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 बेशरम लोग देखे हैं, लेकिन इजराइलियों से बढ़कर बेशरम इस कायनात में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं हो सकता। इन्होंने गजा के हॉस्पिटल पर जो बमबारी की है, आप जरा ये फुटेज देखिए। ये इतने मक्कार हैं, इतने मक्कार हैं कि इस कायनात में कोई इन जैसा मक्कार नहीं है। इन्होंने गजा के हॉस्पिटल पर बमबारी की और इल्जाम क्या लगाया कि ये हमास ने रॉकेट फायर किया है और उसके बाद ये तबाही हुई है। आप अंदाजा कीजिए कि जिस फुटेज के बारे में ये क्लेम कर रहे हैं वो हमले से 1 घंटा पहले की फुटेज है, हमले से 1 घंटा पहले की फुटेज है। और साथ इन्होंने क्या कहा, ये असल में इन्होंने लेजर गाइडेड जो मिसाइल है उसके थ्रू इन्होंने गजा हॉस्पिटल के ऊपर बमबारी की। इन्होंने हजारों के हिसाब से मुसलमानों को वहां शहीद किया, डॉक्टर्स को शहीद किया, सबको शहीद किया। क्या डॉक्टर्स, क्या नर्सिस, क्या पेशेंट्स, क्या बच्चे, सबको शहीद किया। और आप अंदाजा कीजिए वो जो बाइडेन जिसने मुसलमानों को रोका हुआ है कि तुमने इसराइल के खिलाफ कोई बयान नहीं देना, तुमने फोर्सेस रवाना नहीं करनी, तुम सारे मुसलमान को अपनी ताकत बनाकर उस पर न चढ़ दौड़ना, वो लैंड किया इसराइल के अंदर। और जब लैंड करते नेतन्याहू को मिला तो उसने कहा कि तो मुझे पता है कि आप लोगों ने जो काम किया आप हीरो हो, ये आप पर हमला हुआ है, ये जो गजा के ऊपर हमला था ये धमाका था और ये आपने नहीं किया, ये दूसरी साइड ने किया, यानी ये हमास ने किया है और हमें पता है ये इसकी औकात है। आप अंदाजा कीजिए, ईरान ने बिल्कुल सही ऐलान किया है, उन्होंने सिर्फ एक ही इसका जवाब दिया है। और अब इस सारी सूरत हाल में उनका जवाब तगड़ा था, उन्होंने कहा टाइम इज अप, खत्म हो गया इजराइल तुम्हारा वक्त। आज जद्दा के अंदर मीटिंग चल रही है, मोहम्मद बिन सलमान ने भी इनकी बर्बरियत का कहा है और ईरान ने जो स्याह झंडा है वो असल में उसको लहरा दिया है। और जब आप स्याह झंडा लहरा देते हैं तो इसका ये मतलब है कि आपने 100 का जो ऐलान किया है अब उस 100 का बदला जाएगा। ईरान के अंदर इसको इस तरह कंसीडर किया जाता है। ईरान ने कहा है कि टाइम इज अप, अब हम फाइनली आपको जवाब देने जा रहे हैं। इससे पहले वो गए हैं जद्दा, उनके फॉरेन मिनिस्टर, वहां पर जाकर मोहम्मद बिन सलमान और इन सबसे इनकी मुलाकातें हैं और उसके बाद एक फाइनल लाए अमल तय होने वाला है। और अब जो लड़ाई है वो आखिरी दम तक जाएगी, क्योंकि अमेरिका ने कह दिया है कि जो सारी दुनिया इसराइल के ऊपर तनकीद करी। आप अंदाजा कीजिए, जो शख्स आपकी स्क्रीन पर इसकी ट्वीट देखिए, ये कौन शख्स है? इसका नाम है हनानिया नफ्ताली। इसने क्या कहा जब ये हमला हुआ इसराइल की फोर्सेस ने, तो उसने क्या कहा, उसने कहा इसराइल की फोर्सेस ने हमला किया है और ये असल में दहशतगर्द टेररिस्ट, उसने कहा जी बेस थी गजा हॉस्पिटल के अंदर, और उसने कहा कि इसमें बहुत ज्यादा दहशतगर्द मारे गए हैं। और उसने कहा कि ये बड़े अफसोस की बात है कि हमास जो लॉन्च कर रही थी हॉस्पिटल्स के अंदर से रॉकेट, मस्जिदों से स्कूल को, और ये सिविलियंस की ह्यूमन शील्ड बना रही है। इससे बाद में ट्वीट डिलीट की। जानते हैं शख्स कौन है? ये शख्स नेतन्याहू की सोशल मीडिया का हेड है। ये उनकी खास तौर पर जो सोशल मीडिया पर नैरेटिव बनाने वाला मोसाद की जानिब से काम करता है। उसने ये बात के बाद में उसे डिलीट कर दी, क्योंकि जब उसने देखा जो हमला हुआ था, इन्होंने असल में प्लान किया हुआ था कि हम हमला करके कहेंगे कि हमास के दहशतगर्द मारे गए, लेकिन जो फुटेजेस वहां से आई वो तो सारे सिविलियन थे। इन्होंने प्लान किया था। असल में हुआ ये था कि इनको रिपोर्ट मिली कि हमास के कुछ लोग वहां पर जो जख्मी हुए वो अपना इलाज करवा रहे हैं, 2-3 लोग थे वहां पर। इन्होंने असल में उनको मारने के चक्कर के अंदर पूरे का पूरा हॉस्पिटल ही उड़ा दिया। और जब इन्होंने पूरे का पूरा हॉस्पिटल उड़ा दिया तो उसके बाद जो दुनिया का रिएक्शन आया, फिर उन्होंने कहा जी देखिए ना ये फुटेजेस हैं, वो जी वैसे है वैसे है। ये असल में एग्जैक्टली इन्होंने रेप्लिका करना है। हकीकत टीवी आपको कब से ये बार बार ये फुटेज दिखाता रहा, जिसके अंदर वो एक कार्टून सी दिखाते हैं कि iPad Go to, जिसमें उन्होंने क्लियरली बताया है कि एक मिसाइल आएगा और मिसाइल मस्जिद अक्सा पर हमला करेगा और मस्जिद अक्सा तबाह हो जाएगी, शहीद हो जाएगी। ये इन्होंने करना है, यही काम ये करेंगे। मस्जिद अक्सा के ऊपर जब मिसाइल दाग देंगे तो उसके बाद इन्होंने कहना सारी दुनिया को ये हमास ने किया। अब जो हालत इस वक्त शुरू हुई है वो इसराइल पकड़ा गया है, क्योंकि वो फुटेजेस जो है वो 1 घंटा पहले की हैं, जो ये कह रहे हैं जी वहां से मिसाइल आया था और वो जी हमास का था। वो मिसाइल था ही हमास का, लेकिन इन्होंने उसको तबाह किया और उसके बाद लेजर गाइडेड मिसाइल उसी दौरान इन्होंने गजा के हॉस्पिटल पर दाग दिया।
वहां के डॉक्टर्स ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हमें इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने कहा था कि आप हॉस्पिटल खाली कर दें, नहीं तो हम इसको बम से उड़ा देंगे। उन्होंने कहा कि हमें, इन्होंने वार्न किया। वो बेचारे जो हेड थे और चीजें थी वो उस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद नहीं थे। उन्होंने आकर सारी दुनिया के सामने कहा कि इन्होंने हमें आकर वार्न किया है और इन्होंने हमें कहा है कि हम उड़ा देंगे सारे का सारा हॉस्पिटल अगर आप यहां से नहीं निकले, क्योंकि प्लान इनका यही था कि गजा के अंदर सारे सिविलियंस जो है वो निकल जाए और हम इस पर कब्जा कर सके। अब आप ये देखिए, मिस्र ने इनको कह दिया, मिस्र ने कहा कि अगर गजा से माइग्रेट करके गए, निकाले गए, तो फिर वेस्ट बैंक से सारे बंदों को निकाल कर वो मिस्र भेज देंगे और ये होने वाला है। यानी कंप्लीटली फलस्तीन मुसलमानों के हाथ से निकलने वाले। आप अंदाजा कर लें जरा यार, वो जो बाइडन वो उधर लैंड करता है और उसको, यानी पंजाबी में कहते हैं जप्पा बहा के कहता हो यार तू फिक्र ना कर, मुसलमानों को मैंने संभाला हुआ है, तो मुसलमानों की परवाह ना कर, वो कोई नहीं आते तेरी तरफ, कोई फोर्स नहीं उनकी आती। ये 57 इस्लामिक ममालिक हमारी मर्जी के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता, तो टेंशन ना ले इस बात की। तो मार जितने मार रहे हैं, साथ ही इतनी ज्यादा उन्होंने लोगों को मार दिया। और मारने के बाद क्या कहता है जो बाइडेन? जो बाइडेन मारने के बाद कहता है कि हमें पता है तुमने नहीं मारा। उसे क्लीन चिट दे दी, यानी अमेरिका ने क्लीन चिट दे दी है इसराइल को कि भाई तूने इतने बंदे मारे हैं, जो मर्जी करे। अब ईरान यहां पर लेने जा रहा है बदला। इन्होंने अब जो हमला कर रहा है, आज इसराइल के कई टैंक्स जो है वो तबाह कर दिए हैं लिबनान ने। अब ईरान ने कहा था इनको कि अगर आज हमने इनसे लड़ाई ना की, फलस्तीन ना बचाया, तो फिर याद रखिएगा उसके बाद ये बैरूत के अंदर और ये तेहरान में इसराइल की फौजें आ जाएंगी और यहां पर लड़ाई होगी। अब ईरान यहां पर पूरी तरह स्टैंड बाय पोजीशन पर है। सिर्फ आज जो जद्दा के अंदर मीटिंग है उसके बाद वो फाइनल करने जा रहे हैं, उन्होंने यहां पर हमला। अब वो इंतजार नहीं करेंगे, इस बात का इंतजार नहीं करने वाले। आप ये देखें कि रूस से लेकर चाइना से लेकर सब ने इसराइल की बर्बरियत की मजम्मत की है। सब ने कहा है, गल्फ कंट्रीज ने कहा है, जो सबसे खुशाइन बात है कि उन्होंने कहा है कि ये असल में इसराइल ने किया है। अब ईरान ने अपने सारे मिसाइलों का जो रुख है उन्होंने इसराइल की तरफ कर दिया है। लिबनान को उन्होंने सारे हथियार दे दिए। उन्होंने कहा कि अब आप इन पर हमले के लिए तैयार रहें। और उधर एक बात आप ध्यान में रखिएगा, जो सबसे बड़ी बात है, अभी तक अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि उम्मत मुस्लिमा के जितने ममालिक हैं उनमें से अक्सरियत सिर्फ मजम्मत करें, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ मजम्मत करें और ये ऐलान करें कि जी हम कोई एड वेड दे देंगे। इससे ज्यादा किसी को, यानी कोई अपने जहाज ना भेजे, कोई अपनी फोर्स ना भेजे, कोई अपना मिसाइल ना भेजे, ये कोई नहीं ऐलान करेगा। बस ये ऐलान होगा कि जी हम कोई एड दे रहे हैं, हम कोई फलाना दे रहे हैं। तो वो अमेरिका पूरी कोशिश इसमें ये की है उसने इसराइल को इस बात की छोटी दी हुई है कि तुम बेफिक्र हो, मैं इनको तुम्हारे तक पहुंचने नहीं दूंगा, उससे पहले इनको मेरा सामना करना पड़ेगा। इसीलिए आप देख ले, तुर्की से लेकर बड़े ममालिक तक किसी ने अभी तक ये ऐलान नहीं किया कि हम गजा के अंदर अपने टैंक्स या अपने जहाज या अपने मिसाइल या अपनी चीजें भेज रहे, सिवाय ईरान के। और सऊदी अरब भी कुछ स्टांस ले रहा है, लेकिन अभी ये देखना क्लियर है कि वो किस तरह का स्टांस ले सकता है। हिजबुल्लाह ने ऑलरेडी कह दिया है कि हम लड़ाई करने जा रहे हैं, और हमास ने तमाम मुस्लिम कुव्वतों को कहा है कि अब वक्त आ गया है लड़ने का, इसके बाद आप पीछे कैसे हट सकते हैं। ये असल में इस वक्त की डेवलपमेंट हो रही है। अब इन्होंने अगला प्लान क्या किया है? इन्होंने प्लान किया है, जो आज अमेरिका यहाँ पर है, उन्होंने कहा जी हमने तो हमला करना है, हम उसके बाद ये गजा के अंदर अब ऑपरेशन करने जा रहे हैं। और दुनिया आप देख लें इनकी मुट्ठी में है। ईरान की स्ट्रेटजी बड़ी अब क्लियर हो गई है। वो उन्होंने कहा था कि हमने जो जिनसे इनको टाइम देना था वो दे दिया है। अब अचानक से आपको किसी भी वक्त ये सूरत हाल पता चलेगी कि लिबनान और इजराइल की बड़े पैमाने पर जंग छिड़ गई है। आप ये देखिए कि भारत क्या कर रहा है। भारत इसराइल का वर्जन चला रहा है कि जी नहीं, असल में उसने किया, इसराइल की डिफेंस फोर्सेस ने, आप अंदाजा कीजिए, ये ट्वीट की और इसको बाद में डिलीट कर दिया, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने जो फुटेज दी थी उसमें टाइम ही और था। आप यहां से अंदाजा कर सकते हैं कि सारी सूरत हाल में कितना मक्कार है इसराइल, यानी किस लेवल पर जाकर ये मक्कारी करते हैं। और ये अब देखे, जिन्होंने फलस्तीनियों के लाखों लोग शहीद कर दिए, वो क्या कहते हैं? वो तो कहते हैं जी हमने शैतान के आगे बलि चढ़ा दी है, हमारा जो जी मसीहा है ना, उसने आकर ये सारे कुछ कबूल करने, तो हमने उसको कुछ नजराने भी तो देने हैं ना इंसानों के। तो वो नजराने असल में ही कहते हैं कि इसी तरह के नजराने हैं जो हमने पेश करने हैं। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर
दो तरह की चीजें हैं कि इसमें रूस की अब खामोश नहीं, अब खुलकर हिमायत है। वो इसराइल की बर्बरियत को मुकम्मल तौर पर कह रहा है कि तुमने जो बर्बरियत की है तुम्हें इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। ईरान असल में रूस से पूरी तरह मदद मांग रहा है। शाम के अंदर रूस अब पूरी तरह स्टैंड बाय पोजीशन पर है, क्योंकि आप ये देखें कि इन्होंने इसके बाद ये सारी सूरत हाल होने के बाद अभी ग्राउंड ऑपरेशन में कोई कमी नहीं लाई। उन्होंने कहा कि हमने ग्राउंड ऑपरेशन करना है, हम यहाँ पर मारेंगे। असल में उन्होंने जो मिसाइल हमला किया है उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर हम इनको कहेंगे तो बाकी हॉस्पिटल्स को भी उन्होंने कहा है कि आप यहाँ से छोड़कर चले जाएं, अगर आप नहीं जाएंगे तो हम आप पर भी मिसाइल दाग देंगे, उन्होंने आकर कह दिया है। और इन्होंने दोबारा मिसाइल हमला कर देना। लोग ये समझ रहे हैं कि आज पूरी दुनिया से रिएक्शन आ रहा है, आप देखिए कोई रिएक्शन नहीं। बातों की हद तक इसराइल को फर्क नहीं पड़ता। उसको फर्क उस दिन पड़ेगा जब कोई अपना मिसाइल लेकर आएगा, अपनी फौज लेकर आएगा, अपनी एयरफोर्स लेकर आएगा, तैयारे लेकर आएगा और कहेगा अब मैं आ रहा हूं मदद करने के लिए। अगर सारी दुनिया के अंदर 204 ममालिक मिलकर सिर्फ इसराइल की मजम्मत करते रहे, इंक्लूडिंग अमेरिका, और कहते रहे उसने बर्बरियत किया, उसने ये किया वो किया, वो कहता है यार मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जो मर्जी करते रहो, मुझे तुम्हारी खाली खुली मजम्मत है, मुझे तुम्हारे बयानात तुम 75 साल से देते आ रहे हो, मैंने तुम्हारा फलस्तीन पूरा खा लिया। उनको इस बात का कतन कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये असल में इस वक्त की जो डेवलपमेंट हुई है उसमें ईरान ने अब अपने मिसाइलों का रुख तो उधर कर दिया और साथ उन्होंने ऐलान कर दिया है कि आपका टाइम अब खत्म हो चुका है। हमारी अगली स्ट्रेटजी ये है कि हमने इजराइल के मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर सबसे पहले हमला करना है। अब वो पहले इंतजार कर रहे थे कि गजा के अंदर ये कोई इन्वेजन करते हैं या गजा के अंदर जाकर ये कोई ग्राउंड ऑपरेशन करते हैं या कोई मामला करते हैं। उनकी क़यादत ने उनको दे दिया है ग्रीन सिग्नल कि अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप जो मर्जी करें। इसराइल को पहले परेशानी ये थी, उन्होंने ये सोचा कि कल जो रिएक्शन आ रहा है उसने फौरी तौर पर जो बाइडन के थ्रू उसके, यानी आप अंदाज़ा कीजिए उसके लैंड करने से पहले पहले ये ट्वीट करवा दी उनसे। इतनी पावर है उसकी। सोचिए जो इसराइल अमेरिका को बैठकर कंट्रोल करता है कि जो बाइडन ने यहाँ तक कह दिया कि भाई तुम बेफिक्र हो, ये तो हमें पता तुमने हमला नहीं किया। सोचिए वो अमेरिका के थ्रू कितनी मुस्लिम कंट्रीज को कंट्रोल कर रहा है बैठकर। आपने इसराइल की ताकत देखी है? इसराइल की ताकत का अंदाजा हमने इस दफा देख लिया है सबने कि इसकी पावर इतनी ज्यादा है कि आप ये देखें कि अगर ये हरकत किसी और मुल्क में होती कि इस तरह का मामला होता, वहां पर फौजें उतर चुकी होती। लेकिन उसकी पावर इतनी है, उसने अमेरिका के थ्रू सारे ममालिक को कहा हुआ कोई उतारने को तैयार नहीं। अब यहाँ पर सिर्फ एक सबसे बड़ी सूरत हाल है कि ईरान को किस तरह मिसाइलों की रेंज हो, पैसा हो, सपोर्ट हो, उसको बैक करता है रूस और चाइना। क्योंकि ईरान के पास देखिए अपने भी चीजें हैं बहुत सारी, लेकिन अब ईरान भी अगर इस वक्त ये जो कह रहा है कि टाइम अब धमकी और ये वो सब कुछ दे रहा है, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि अब हम जंग में उतरने वाले हैं। ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है। अगर आज वो इस जंग में नहीं कूदते, ये बात आप ज़हन में रखिएगा, आज वो इस जंग में उतरते नहीं है तो कल को ये जंग तेहरान में लड़ी जाएगी, ये हर मुल्क के कैपिटल में लड़ी जाएगी। दुनिया के चाहे जितने मर्जी ममालिक हो, इजराइल ने एक स्ट्रेटजी बनाई है कि जब तक मिसाल के तौर पर उसको खतरा क्या है, उसको रूस से खतरा है कि रूस के इनको फोर्सेस को हथियार ये चीजें देकर हम पर हमला ना करवाए, इसीलिए उसने अमेरिका को सामने रखा है। दूसरा उसको एक सिर्फ खतरा ये होता है कि कई उम्मत मुस्लिमा के अंदर ये वाली कोई बात ना आ जाए कि हम सारे मिलकर अपनी को फोर्स रवाना करें, कुछ करें। इस चीज के लिए उसने अमेरिका को रखा है कि अमेरिकन सबको मैनेज करता है। तो अभी तक की जो सूरत हाल है, इसराइल ये समझता है कि मैं चाहे अस्पताल को उड़ाऊं, क्योंकि आप जंग के अंदर भी अस्पतालों को नहीं उड़ा सकते। आप देखिए कि जितनी तबाही इनके लेजर गाइडेड मिसाइल से हुई है वो पूरे का पूरा उड़ा कर रख दिया है। कितने हमास ने अभी तक रॉकेट मारे हैं, कितने इनको जाकर लगे, किसी एक जगह पर बिल्डिंग का ये हाल हुआ है, यानी कि इतने बंदे आप मार दिए। असल में उन्होंने बलि चढ़ानी होती है, तो बलि वो पूरी तरह चढ़ा रहे हैं, लोगों को कुर्बान कर रहे हैं। मुसलमानों की तरफ से उनको कतन कोई परेशानी नहीं, वो बल्कि खुद ही कह देते हैं कि आप मजम्मती बयान दे दें हमारे खिलाफ, लेकिन अमली तौर पर 0/0, ज्यादा से ज्यादा आप ये कह कि हम एड देंगे फलस्तीन को, लेकिन जो अमली तौर पर है हमला शमला ये नहीं आपने करना। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।